ओम गंग गणपतये नमो नमः। अथ नवमद धूर को बर पाकर लौटना भाग दो। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है, अब मिलता भी उनके चरण कमलों के उपासना से है। धूर जी भी सारा संसार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पे भी उन्होंने अपने को कृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्री जी ने कहा, ध्रुव के हृदय अपनी सौतेली माता के बंधों से बिंद गया था तथा बर मांगने के समय उन्हें स्मरण बना हुआ था। इसी से मुक्ति हाथा श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। तब वह भगवत दर्शन से मनोमलिन दूर हो गया और उन्हें अपनी भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव मन ही मन कहने लगे, अहो संकादिक ध्रुव रहता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिनके द्वारा समाधि द्वारा अनेक जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवान चरणों की छाया मैंने 6 महीने में पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंदबाद का मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाला प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर उससे नाशवान वस्तु की याचना की है। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात नीचे गिरना होता है, इसलिए मेरे भगवत प्राप्ति उस स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझे दुष्ट नारद जी ने यथार्थ की बात स्वीकार नहीं की। इसलिए संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने किए हुए कल्पा आदि व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान के माया से मोहित होकर अपने भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ देश रूप हार्दिक रूप से जलने लगा, जिससे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गताई पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होते हैं, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाला प्रभु से मैंने संसार ही मांगा, मैं बड़ा ही पुण्यवान हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके तुझसे चावलों के कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद को प्रदान करने वाला श्री हरि से मूर्खता बस व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद ही मांगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, तात तुम्हारे तरह जो लोग श्री मुकुंद पाद विदार मकरंद के मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रस की सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आए हुए सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वह भगवान से उनके सेवा के सिवा अपने लिए कुछ और पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौटा है, तो उन्हें बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे किसी के यमलोक से लौटने के विश्वास करें। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मुझ अभागे को ऐसे बात कहा, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उस बात को विश्वास हुआ और आनंद के वेग से अधीर होते हैं। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर वह समाचार लाने वाले को बहुमूल्य हार दिया। राजा ने उत्पाद पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बूढ़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों के साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्णजीत रथ पर सवार होकर उस झटपट नगर के बाहर आए। उसके आगे आगे वेद ध्वनि होते हुए थे तथा शंख दुदुम्बी बंसी आदि अनेक मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर पढ़कर चल रहे थे। ध्रुव जी उपवन के पास पहुंचे, उन्हें देखते ही महाराज उत्तरपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए बहुत दिन से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर होकर लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब वो पहले के ध्रुव नहीं रहे। प्रभु के परम पुरुष पाद पुत्र के स्पर्श होने पर उनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तनपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र को सूंघा, आनंद तथा प्रेम से निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदनंतर सज्जनों ने अग्रगण्य ध्रुव के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित होकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उतारकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाए उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों प्रेम विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर इन दोनों के शरीर में रोमांच आया। नेत्रों से बार बार अश्रु की धारा बहने लगे। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उन्हें बड़ा आनंद आया। बीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तर में उसके नेत्रों से झड़ते देखकर मंगलमय आनंद आश्रु से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उसी समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वो लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उसका निरंतर ध्यान करने वाला और धीर पुरुष दुर्जन मृत्यु को भी जीत लेते हैं।
विदुर जी जब इस प्रकार जब सब लोग ध्रुव के प्रति आपस में लाल प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उनके भाई उत्तम सहित हाथियों पर चढ़ाकर महाराज उत्तमपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उसी समय सभी लोग उसके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए, फल फूलों के गुच्छों सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे लगाए गए। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे थे। वे आम के पत्तों, बस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोतियों की लड़ी से सुसज्जित थे। जिन अनेक प्रकटों, फाटकों, महालाओं से नगर सुशोभित था, उन सबको स्वर्ण की सामग्री से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रही थी। नगर के चौक गलियां, अटराए, सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव कहा गया। जहाँ तक खील, चावल, पुष्प, फल, जौ, अन्य मांगलिक उपकार सामग्रियाँ सजी हुई थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उसी समय जहाँ तहाँ नगर की सिलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने की कतर हो रही थी। उन्होंने बात्सल भाव से उनका शुभ आशीर्वाद देते उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा पुष्प व फूलों की वर्षा की। इस प्रकार मनोहर गीत सुनाते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ बहन महा मूल्य मणियों के लड़ियों से सुसज्जित था। उन्होंने अपने पिताजी को लाड़ प्यार को सुख भोगते हुए उसमें आनंद पूर्वक रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, वही दूध के फैन के समान सफ़ेद और कोमल से हैं। हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन बहुत से सोने के समान था। उसकी स्फटिक का महामरकट मणि अर्थात पन्ने की दीवारों के रत्न बनी हुई स्त्री मृत्यु पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिसमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता था। उन बगीचों में पोखराज की सीढ़ियाँ से सुशोभित बावलियाँ थीं, जिसमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंड और चकवा और सारस आदि पक्षी कीड़ा करते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के प्रति अद्भुत प्रभाव को बात देवर्षि नारद से पहले सुनने के थे। अब उसे प्रत्यक्ष अवस्था देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, अब मातृवर्ग उसकी आदर की दृष्टि देखते हैं तथा प्रजा का भी उत्तम उन पर अनुराग है। उन्होंने निखिल भूमंडल को राज पर अभिषेक कर दिया और आप वृद्धावस्था या जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितां चतुर्थ स्कंदे ध्रुवराज अभिषेक वर्णनम नाम 9वां अध्याय।